कोई भी लैपटॉप खरीदने से पहले आपने लैपटॉप के कौन कौन से पार्ट्स चेक करने होते हैं और कैसे चेक करने होते हैं। आज की वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करते हैं और बगैर कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जितने भी तरीके शेयर करूंगा, अगर आप उसे तरतीब से फॉलो करते हैं तो आप अपना बहुत सा टाइम बचा सकेंगे। इसी तरह लैपटॉप के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सही से चेक करने के लिए उन पार्ट्स की डिटेल में जाना जरूरी होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स जैसे LCD, बैटरी वगैरह के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चले बात शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। सबसे पहले आपने लैपटॉप की कंडीशन चेक करनी होती है। आपने लैपटॉप का लिड ओपन करने से पहले चारों तरफ से इसकी कंडीशन चेक करनी है कि कहीं से ये टूटा हुआ ना हो और ना ही इसकी बॉडी पर ज्यादा स्क्रैचेस हों। अगर लैपटॉप की कंडीशन बाहर से बिल्कुल ठीक है तो आपने इसका लिड ओपन करके LCD और ट्रैक पैड को भी गौर से चेक करना है कि उस पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। इसी तरह लैपटॉप की कंडीशन को एनालाइज करने के काफी तरीके हैं, जिस पर डिटेल में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। जब आपको लैपटॉप की कंडीशन की 100% तसल्ली हो जाए तो दूसरे नंबर पर आपने इसकी हिंज चेक करनी है। लैपटॉप की हिंज चेक करने के लिए आपने लैपटॉप का लिड 3 से 4 मरतबा ओपन और क्लोज करके ये देखना है कि हिंज लूज है या हार्ड। अगर हिंज लूज होगी तो लैपटॉप का लिड दरमियान में आकर खुद ही बंद हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि लैपटॉप की हिंज में कोई इशू है। इसी तरह आपने लैपटॉप का लिड ओपन और क्लोज करते वक्त हिंज को गौर से देखना है कि कहीं इससे लैपटॉप का कोई पार्ट मूव तो नहीं हो रहा। अगर तो आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि लैपटॉप की हिंज बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने लैपटॉप को ऑन करके इसकी LCD चेक करनी है। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LCD ऐसी चीज है जिसकी आपको गारंटी नहीं दी जाती, इसीलिए आपने बहुत ध्यान से लैपटॉप की LCD चेक करनी है। अब LCD को चेक करने के काफी तरीके हैं, जिन्हें डिटेल में मैंने किसी और वीडियो में कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने ये चेक करना है कि LCD में कोई स्पॉट या लाइन वगैरह ना हो। इसी तरह आपने लैपटॉप के बेजल्स को आराम से प्रेस करके ये देखना है कि LCD में कोई लाइन या स्पॉट वगैरह तो नहीं आ रहा। मजीद ये कि आपने लैपटॉप का लिड क्लोज करते हुए ये चेक करना है कि उस दौरान LCD फ्लिकर तो नहीं कर रही। इसी तरह आपने LCD की ब्राइटनेस कम ज्यादा करके भी चेक कर लेनी है। अगर तो आपको LCD में कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा तो आपने अगले स्टेप पे मूव करना है। इस स्टेप में आपने लैपटॉप की सारी पोर्ट्स चेक करनी है। सबसे पहले आपने लैपटॉप का चार्जर प्लग करके ये देखना है कि लैपटॉप चार्जिंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपने USB की मदद से सारी USB पोर्ट चेक करनी है। फिर आपने लैपटॉप की VGA पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और HDMI भी चेक कर लेनी है। और आखिर में आपने माइक्रोफोन और हेडफोन जैक भी चेक कर लेना है। अगर तो लैपटॉप की सारी पोर्ट्स ठीक काम कर रही हैं और USB डिटेक्ट हो रही है तो आपने अगले स्टेप पे मूव करना है। इस स्टेप में आपने लैपटॉप का कीबोर्ड चेक करना है। आपने लैपटॉप की विंडो में जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है जिसमें आप टाइपिंग कर सकें। उसके बाद आपने सारी कीज प्रेस करके चेक कर लेनी है। जो भी की खराब होगी आपको उसका फौरन से पता लग जाएगा। अब लैपटॉप के कीबोर्ड को चेक करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके मजीद तसल्ली कर सकते हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लैपटॉप्स के कीबोर्ड बैक लाइट के साथ आते हैं, तो आपने वो भी ऑन करके चेक कर लेनी है। छठे नंबर पर आपने ट्रैक पैड को इस्तेमाल करके चेक कर लेना है। उसी के साथ आपने इसके बटन भी चेक कर लेने हैं। एक चीज का आपने खास ख्याल ये रखना है कि ट्रैक पैड के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना हो। इसी तरह कुछ ट्रैक पैड्स गेस्चर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास जूम इन, जूम आउट, स्क्रॉल वगैरह शामिल हैं, तो आपने वो भी चेक कर लेने हैं। 7वें नंबर पर आपने लैपटॉप के एक्स्ट्रा बटन्स चेक कर लेने हैं। अगर तो आपके लैपटॉप में वॉल्यूम बटन्स या वाईफाई ऑन ऑफ स्विच है तो आपने वो चेक कर लेना है। इसी तरह 8वें नंबर पर आपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेनी है, जैसा कि लैपटॉप में रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव या SSD कितनी है और प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। अब किसी भी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन चेक करने के काफी तरीके हैं, जिनकी डिटेल में जाना जरूरी होता है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन आ गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसकी स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है और रैम इसकी 8 GB है। इसी तरह आपने टास्क बार पर माउस से राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर जाना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस के टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे जैसे जिस कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आप CPU पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका मॉडल और स्पीड आ जाएगी। इसी तरह रैम पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कितनी GB रैम लगी हुई है और डिस्क पर क्लिक करके आप लैपटॉप की
की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर इस लैपटॉप की बात करें तो इस वक्त इसमें सैमसंग की 500 GB SSD लगी हुई है। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक करने के बाद आपने हार्ड ड्राइव या SSD की हेल्थ चेक करनी है, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसका नाम HD Sentinel है। इस सॉफ्टवेयर पर मैं डिटेल में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि वो SSD या हार्ड ड्राइव खरीदें जिसकी हेल्थ 100% हो। इसी तरह 10th नंबर पर आपने लैपटॉप के स्पीकर चेक करने हैं। इसका सबसे आसान तरीका तो यह है कि आपने लैपटॉप में कोई ऑडियो फाइल चलाकर सुन लेनी है कि स्पीकर्स का साउंड कहीं खराब तो नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पर आपने टास्क बार पर जाकर स्पीकर के आइकन पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लेबैक डिवाइसेस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपने स्पीकर के ऊपर राइट क्लिक करके टेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको लैपटॉप के स्पीकर से ये आवाज आएगी। ये ऑडियो सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि लैपटॉप के अंदर जितने भी स्पीकर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। स्पीकर चेक करने के बाद आपने 11th नंबर पर लैपटॉप की हीटिंग चेक करनी है। मतलब आपने ये चेक करना है कि लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान ओवरहीट तो नहीं हो रहा। अब लैपटॉप में ओवरहीटिंग चेक करने के काफी तरीके हैं, जिस पर डिटेल में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। लैपटॉप में ओवरहीटिंग डिटेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप लैपटॉप के एयर वेंट्स के पास वाला एरिया चेक करें कि कहीं वो इतना ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा कि हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह अगर लैपटॉप के कूलिंग फैंस आइडियल पोजीशन पर भी फुल स्पीड पर चल रहे हो तो इसका मतलब भी ये है कि लैपटॉप ओवरहीटिंग कर रहा है, जिससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस में काफी फर्क आ सकता है। अगर तो आपको लैपटॉप में ओवरहीटिंग की अलामात नजर आ रही हैं तो आपने उसे कंसीडर नहीं करना। इसी तरह 12 नंबर पर आपने लैपटॉप का वेब कैम चलाकर चेक कर लेना है। आपने ये चेक करना है कि वेब कैम ज्यादा ब्लरी ना हो और ठीक काम कर रहा हो। 13 नंबर पर आपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके वाईफाई भी चेक कर लेना है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो रहा हो और ठीक काम कर रहा हो। इसी तरह अगर लैपटॉप में बिल्ट इन ब्लूटूथ मौजूद है तो आपने वो भी चेक कर लेना है। इसी तरह 14 नंबर पर आपने लैपटॉप की बैटरी चेक कर लेनी है। अब लैपटॉप की बैटरी चेक करने के काफी तरीके हैं, जिस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपने लैपटॉप को फुल चार्ज करके चार्जर रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने कोई लेंथी वीडियो प्ले करके ये देखना है कि लैपटॉप कितनी देर तक बैटरी पर चलता रहता है। अगर तो लैपटॉप 1 घंटे से कम चलता है तो इसका मतलब इस लैपटॉप की बैटरी काफी वीक है। इसी तरह अक्सर दुकानदार आपको लैपटॉप की बैटरी टेस्टिंग की वारंटी भी देते हैं, तो आप इसे आसानी से अपने घर में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और आखिर में आपने लैपटॉप का फाइनल टेस्ट करना है। आपने लैपटॉप को ऑन करके इसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल करना है और लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस नोट करनी है। आपने ये चेक करना है कि लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान बार बार हैंग तो नहीं हो जाता, या फिर चलते चलते बंद तो नहीं हो रहा, या फिर ज्यादा ओवरहीटिंग तो नहीं होता। अगर तो आपको लैपटॉप में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप ठीक काम कर रहा है। आखिर में आपने लैपटॉप का चार्जर प्लग करके ये देख लेना है कि लैपटॉप का चार्जर ठीक काम कर रहा हो। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि लैपटॉप का चार्जर ओरिजिनल हो। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप एक यूज लैपटॉप आसानी से खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि लैपटॉप के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी होता है, इसीलिए उन पार्ट्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर उन पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करता तो वीडियो काफी लंबी हो जानी थी। तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ मेन बातें शेयर कर दी हैं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाया जा सके। और लैपटॉप के जिन पार्ट्स के ऊपर मैंने तफसील से अलग अलग वीडियो बनाई है उनका जिक्र मैंने इस वीडियो में साथ साथ कर दिया है। इसी तरह इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही।